कानपुर में भी गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। इसकी वजह से नदी के किनारे बने घाट और निचले इलाके पानी में डूब गए। लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ों में हो रही बारिश के कारण नदी का जलस्तर बढ़ा है। यूपी के ही मुरादाबाद में गागन नदी में मछली पकड़ने के दौरान 2 सगे भाई डूब गए। हादसे की जानकारी तीसरे भाई ने परिजनों को दी, जिसके बाद देर रात तक पुलिस दोनों भाइयों की तलाश करती रही। परिजनों के मुताबिक 3 सगे भाई अपने दोस्त के साथ मछली पकड़ने गए थे। जब यह हादसा हुआ, एक युवक तेज बहाव में डूबने लगा तो दूसरे ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन खुद भी डूब गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी लगातार बारिश की वजह से निचले इलाकों में बसी कई बस्तियों में पानी भर गया है। कई जगहों पर बाढ़ जैसी स्थिति नजर आ रही है। कलियासोत डैम का गेट खोलने के बाद पास के इलाकों के सैकड़ों घरों में पानी आ गया है। दामखेड़ा बस्ती में कई मकान पूरी तरह डूब गए। लोगों के घरों में रखा सामान और अनाज खराब हो गया। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए सुरक्षित स्थानों पर रहने का इंतजाम किया गया। राजस्थान के झालावाड़ में भी भारी बारिश के बाद हालात खराब हो गए। यहां भी आहू नदी में जलस्तर बढ़ गया। नदी का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। इससे लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। बिहार में बाढ़ से स्थिति भयावह है। बिहार के 16 जिलों में बाढ़ का प्रकोप है। अब तक 16 लोगों की जान जा चुकी है। समस्तीपुर में करेह नदी में एक नाव में 20 से 25 लोग सवार थे जब नाव के पलटने की खबर आई। इस हादसे में 3 लोगों के लापता होने की खबर है। 10 लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाई, बाकी लोगों को बचाया गया। 3 लोगों की तलाश जारी है। बिहार में बाढ़ से 82 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित बताए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बांदीपुरा जिले में आईएसजे के ग्रुप के 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 4 बांदीपुरा के हैं, जबकि एक श्रीनगर से। इनके पास से कई आपत्तिजनक चीजें भी बरामद हुई हैं। इनके पास से हथियार और असलहों के अलावा मैट्रिक शीट्स और आईएसजेएल के फ्लैग भी बरामद हुआ है। ये आर्मी कैंप पर हमले की योजना की रेकी कर रहे थे। इन सब पर यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया। यूपी के मेरठ जिले में पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त छापेमारी में 35 करोड़ रुपए की एनसीईआरटी की किताबें मिली हैं। ये किताबें एक प्रिंटिंग प्रेस में अवैध तरीके से छापी जा रही थी। पुलिस ने इस पूरे मामले में एक बीजेपी नेता की भूमिका को लेकर जांच की जा रही है। ये किताबों के बंडल जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये फर्जी तरीके से मेरठ के एक प्रिंटिंग प्रेस में छापी जा रही थी। ये सब पहली से लेकर 12वीं तक की एनसीईआरटी की किताबें हैं, जिनकी सप्लाई दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड से लेकर राजस्थान तक होती थी। इस कार्रवाई के दौरान 6 प्रिंटिंग मशीनें भी जब्त की गई हैं। एसटीएफ और मेरठ पुलिस का एक ज्वाइंट सूचना के आधार पर छापेमारी हुई थी। ये जो व्यक्ति जिसके नाम से सचिन गुप्ता है, सारी चीजें थी। सचिन गुप्ता की तलाश के लिए भी टीमें लगाई गई हैं। जानकारी के मुताबिक इस पूरे रैकेट को चलाने वाला सचिन गुप्ता मेरठ के वरिष्ठ नेता का बेटा है। सूत्रों की माने तो आर्मी इंटेलिजेंस की सूचना के बाद एसटीएफ ने छापेमारी की। इंटरनेट से एनसीईआरटी की सॉफ्ट कॉपी को डाउनलोड कर छापी जाती थी किताबें। एसटीएफ को कई बड़े विक्रेताओं के नाम पते मिले हैं जहां ये किताबें बिकती थीं। 500 करोड़ से ज्यादा की फर्जी किताबों की बिक्री हो चुकी है। एनसीईआरटी अपनी किताबों को छापने के लिए प्रकाशकों को अधिकृत करता है और कोई प्रकाशक बिना अनुमति के एनसीईआरटी की किताबें छापता है तो ये कानूनी अपराध है। मेरठ पुलिस की नाक के नीचे सालों से फर्जी किताबों की छपाई का कारोबार चल रहा था। उन्हें भनक तक नहीं लगी, लेकिन जब एसटीएफ ने उनको इतला दी तो उन्होंने छापेमारी की। एक बीजेपी नेता का भी नाम सामने आ रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि पूरे देश भर में इन फर्जी एनसीईआरटी किताबों की सप्लाई हुई और जो हो सकता है कि जो आपके बच्चे भी किताबें पढ़ रहे हों, भले ही जो कंटेंट है वो सेम हो, लेकिन वो किताब अवैध रूप से छापी गई। नई दिल्ली में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।
कोरोना संक्रमण के 120 दिनों में पश्चिम बंगाल के 73 डॉक्टर और 64 नर्स भी संक्रमित हुए। प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर, नर्स और दूसरे हेल्थ वर्कर्स भी इसकी चपेट में आए। लेकिन अच्छी बात यह है कि कोरोना से संक्रमित ये सभी वॉरियर्स अब काम पर लौट आए हैं। अब तक बंगाल में संक्रमित हुए 375 में से सिर्फ 13 ऐसे कोरोना वॉरियर्स थे जो जिंदगी की जंग नहीं जीत पाए। लेकिन जिन्होंने कोरोना को हराया उनके लिए जिंदगी बदल गई है। बंगाल के सबसे अच्छे सरकारी कोविड अस्पताल आईडीबीजी के इंटेंसिव केयर यूनिट में एक शीशे का क्यूबिकल है, जहां डॉक्टर्स अपनी पीपीईज उतारकर कभी कभार जरा सा आराम कर लेते हैं। मुझे संक्रमण हो गया होगा, पर मैं एसिम्प्टोमेटिक था। यानी आपको 24 घंटे संक्रमण का खतरा है। मुझे बाजार के मुकाबले यहाँ ज्यादा सुरक्षित लगता है। क्योंकि यहाँ हम सख्ती से प्रोटोकॉल का पालन करते हैं। ये नर्सिंग सुपरिटेंडेंट पूरी तरह से एहतियात बरतती हैं। घर पर भी ये सबसे अलग रहती हैं। अपने पति और बेटे की झलक खिड़की के जरिए कभी कभी देख लेती हैं। कुछ नर्सों को कोरोना वायरस हुआ भी, लेकिन एक ने भी नौकरी नहीं छोड़ी। No. Nobody has resigned from this service. किसी ने भी अस्पताल या पश्चिम बंगाल नर्सिंग सर्विस नहीं छोड़ी। Also, West Bengal nursing service. We are like the soldiers. हम सिपाहियों की तरह हैं, जो करना है वो करना है, वरना फिर ये कौन करेगा। No. डॉक्टर योगीराज रे संक्रमण रोग विशेषज्ञ हैं और आईडीबीजी अस्पताल में आईसीयू इन्हीं की जिम्मेदारी है। ये रोजाना घर जाते हैं, जहां इनकी छोटी बेटी भी है। इनके घर पर दूसरों से अलग रहना मुमकिन है। वो 5 साल की है। मैं उसे अपनी जिंदगी से कैसे अलग कर सकता हूँ? ये बीमारी तो बहुत दिनों तक रहेगी। बहुत से लोगों को लंबे समय तक ये काम करना पड़ेगा, तो उन्हें उनके परिवारों से अलग कैसे किया जा सकता है? हमें मानसिक सहारा भी चाहिए, वरना हम सबके लिए बहुत तनाव हो जाएगा। कोविड से जंग लड़ रहे सभी लोग इसकी कीमत चुका रहे हैं। जिन 375 सरकारी स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड-19 हुआ, उनमें से 13 ने कीमत चुकाई है। बाकी ये जानते हुए काम पर जाते हैं कि अगला नंबर उनका हो सकता है। कोलकाता से मोनोदीपा बैनर्जी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। देश प्रदेश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में गांव के तेंदुए के 2 बच्चों को बचाया गया। तेंदुए के ये दोनों बच्चे एक खुले वाटर टैंक में मिले थे। दोनों बच्चों को बाद में जंगल में छोड़ दिया गया। इन बच्चों को वहां से निकाला गया, रेस्क्यू किया गया, उसके बाद उन्हें जंगल में जाकर छोड़ दिया। गणेश चतुर्थी के अवसर पर लुधियाना की एक बेकरी ने 40 किलो चॉकलेट से भगवान गणेश की प्रतिमा बनाई है। ये मूर्ति लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इसे बनाने वाले हरजिंदर सिंह कुकरेचा का कहना है कि वो पिछले 5 सालों से भगवान गणेश की बड़ी मूर्तियां बनाते हैं और पूजा के बाद दूध में मिलाकर प्रसाद बांट देते हैं। उन्होंने कहा ये इको फ्रेंडली है और डेनमार्क के चॉकलेट से बना हुआ है। उत्तराखंड के देहरादून में 1970 से मिट्टी में दबे ब्रिटिश काल की नाव को निजमुला गांव के लोगों ने करीब 5 फुट की खुदाई के बाद ढूंढ निकाला। यह नाव 1970 के दुर्मी ताल के फटने के बाद उसके मलबे में दब गई थी। 1970 में इसका इस्तेमाल यहां बोटिंग के लिए किया जाता था। ग्रामीण दुर्मी ताल को एक बार फिर संवारना चाहते हैं और पर्यटन के नक्शे पर वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं।